पिन्नी तितली को आते देखकर उसके सभी सखी तितलियों के चेहरों पर मुस्कान खेल गई थी। पिछले 4 दिनों से पिन्नी तितली कहीं लापता हो गई थी। उसकी सहेलियां बहुत चिंतित हो रही थी। पिन्नी के आते ही सबने उसे घेर लिया। सबको जानने की उत्सुकता थी कि वह इतने दिनों कहाँ रह गई थी। पिन्नी ने बताया, मैं अपनी धुन में उड़ती जा रही थी। उड़ते उड़ते मैं इस बगीचे में और तुम सब लोगों से इतनी दूर चली गई कि सुध आने पर अपने आप को एकदम अनजान जगह पर पाया। मैं समझ गई कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं रुकी नहीं। उड़ते उड़ते मैं ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन वहाँ कहीं 2 घड़ी सुस्ताने के लिए एक भी पेड़ नहीं था। मैं तो घबराने लगी। शाम होने के साथ ही अंधेरा भी होने लगा था। ठंड के कारण मेरी कंपकंपी छूटने लगी थी। तभी कुछ दूरी पर मुझे एक भीमकाय सफ़ेद भालू दिखाई दिया। मैं साहस करके उसके पास पहुंची और सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। वह दिल का भला लग रहा था। वह बोला, इन बर्फीले पहाड़ों में तुम ठंड के कारण रात भर में मर जाओगी। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, तुम मेरे शरीर पर जो इतने घने बाल हैं उनमें छिपकर रात बिता सकती हो। तुम्हें जरा भी सर्दी नहीं लगेगी। ईश्वर ने इस बर्फीली ठंड से बचने के लिए हमारे शरीर पर इतने घने बालों का मानो हमें कोट पहना दिया गया है। और रात भर भालू के बालों में कोट में सोई रही। सुबह मुझे फिर अपने सफ़र पर निकलना था। मैंने कहा, भालू जी, मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। तब भालू हंसते हुए बोला, अरे पिन्नी, मैं जानता हूँ कि मैं बर्फ़ में रहने वाला भालू हूँ और तुम बनों उपवनों में फूलों पर रहने वाली तितली हो। हम भविष्य में कभी मिले या ना मिले, किंतु तुम मुझे अपना दोस्त समझकर हमेशा याद करती रहना। अच्छा पिन्नी, अलविदा। पिन्नी ने जब अपनी बात खत्म की तब दिल के भोले उस सफ़ेद भालू की याद में उसकी आंखें भर आई थी।